कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, काफी नहीं सोए हुए बंदों को जगाना, जागे हुओं को होश में लाने का वक्त है। जागे हुओं को होश में लाने का वक्त। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं वह वक्त बड़ा पेचीदा है। यहां पर ज्यादातर लोग पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं। पाने की भावना पूरी है लेकिन करने की भावना आधी और अधूरी है। ऐसे लोग जिंदगी से जिंदगी का फल प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते। मैं लोगों से कहता हूं, अर्थी जले उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना। इसीलिए आज की तारीख में जो जागे हैं उन्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं सब चल तो रहा है, यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो देश थोड़ी पीछे हो जाएगा। इतने सारे लोग तो है करने वाले, यदि मैंने नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा कहने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। विचार करिए, जब करोड़ों लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे नहीं करने से देश थोड़ी पिछड़ जाएगा, तो उनका कहना गलत है। एक व्यक्ति भी घर में काम नहीं करता है ना, तो उसके लिए कहा जाता है काम का ना काज का दुश्मन, काम का ना दुश्मन। एक व्यक्ति थोड़ा आलसी हो, अजगरानंद हो, काम चोर हो, काम करने से जी चुराता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, उसके भाई बंधु ही कहते हैं काम का ना काज का दुश्मन। साथियों, ये तो हमारे परिवार की बात है। हम तो उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जिसने सारी वसुधा को अपना परिवार समझा है। हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। और उस परिवार में अकर्मण्य लोग होंगे तो देश कैसे विकास करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं ना, पांचों की 5 अंगुलियां महत्वपूर्ण हैं।
एक भी अंगुली के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। ये अंगूठा भी काम करता है, कभी दिखाने का काम करता है, कभी लगाने का काम। ये अंगुली भी काम करती है। स्कूल में ऐसा उठाओ तब जाकर के टीचर बाहर जाने की परमिशन देता है। काम तो किया ना, छोटी है, छोटा काम किया तो सही। आप उसे नकार कैसे सकते? छोटा सा जीव, छोटा सा जंतु भी है तो वह भी काम करता है। हमारे घरों में रहने वाली छिपकलियां भी हमारे रक्षा कर रही हैं। हमारे घर में रहने वाले अन्य जीव जंतु हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। आप कहोगे वो कैसे सहयोगी हो सकते हैं? हर जीव जंतु सहयोग करता है। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी महाराज को कहना पड़ा परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या कहना पड़ा? परस्परोपग्रहो। जीव आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं। यदि हमारे घर में छिपकली है, अहिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर छिपकली यदि कीड़े खाती है तो वह निश्चित रूप से हम अहिंसक लोग हैं, इस कारण से पाप दिखाई देता है। लेकिन छिपकली यदि कीड़े खा रही है तो वह हमारे शरीर को विषाक्त जीवों से बचा रही है। वो हमारे स्वास्थ्य में कारगर सिद्ध हो रही है। मकड़ी ने यदि जाला लगाया है तो वो भी निश्चित तौर पर किसी ना किसी तौर पर हमारे लिए फायदेमंद है। छोटा से छोटा जीव, छोटा से छोटा प्राणी, हम उसकी कीमत ना समझे वो अलग बात है, हम उसकी अहमियत ना समझे वो अलग बात है, हम उसकी वैल्यू ना समझे वो अलग बात है। लेकिन वैल्यू तो हर जीव की है, हर चीज की है। साथियों, एक चूहा शेर की गुफा में घुस गया, और चूहा तो चूहा, वो तो कहीं भी जा सकता है, सर्वत्र उसे जाने की छूट है। इसलिए गणपति ने अपना वाहन चूहे को बनाया। खुद को तो द्वार पर बैठ गए, खुद तो आप देखना गणपति की जो मूर्ति होती है वो मुख्य द्वार पर होती, ऊपर गणपति महाराज विराजमान है। और उनका जो वाहन है चूहा, वो पूरे घर में चक्कर लगाता है। पूरे चूहे के अलावा अन्य किसी सवारी में ताकत नहीं है कि पूरे घर की छानबीन कर सके। यदि गणपति का वाहन शेर होता तो बोलो क्या होता? और दूसरे वाहन बना लो जितने सब हैं, शेर होता, हाथी होता, घोड़ा होता, बंदर होता, चकवा होता, कमल होता, XYZ जो बनाना है वो बना लो। सिर्फ इकलौता चूहा जो घर के कोने कोने में जाकर के निगरानी कर सकता है। गणपति जी को प्रथम पूज्य कहा। क्या कहा सुनेरी रामचंद्र? प्रथम पूज्य। क्या कहा? क्या कहा? प्रथम पूज्य कहा है। घर का मुखिया जो है वो गणपति ही है। घर का जो मुखिया है, घर का जो मुखिया है, बोलो ना, गला बैठा है क्या आपका? घर का जो मुखिया है वह प्रथम पूज्य है, वह गणपति। और उसका जो वाहन चूहा, आप हर जगह नहीं जा सकते, चूहा हर कमरे में जा सकता है। पहली बात इतना तो छोड़ो, बंद अलमारी में घुस सकता है। दूसरी बात, बंद अलमारी में घुस जाएगा, कहीं ना कहीं से वो जगह ढूंढ लेगा। और उसका शरीर इस प्रकार का है कि छोटी सी जगह होगी तो अपने शरीर को पतला करके घुस जाता है, लेकिन अंदर घुस जाता है।
हर जगह निगरानी रखता है। मैंने विचार किया कि आखिर गणपति जी ने चूहे को चुना तो चूहे को चुनने के पीछे का कारण यही रहा कि घर का हर मुखिया गणपति है और उसकी दृष्टि, उसकी पहुंच घर के कोने कोने तक, हर व्यक्ति, हर बच्चे तक होना चाहिए। घर के मुखिया को यह पता होना चाहिए कि बेटा रोज घर के बाहर जाता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहां उठता है, कहां बैठता है, बेटी बाहर जा रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही है, किससे क्या कह रही है, किससे बात कर रही है, सब कुछ पता होना चाहिए। घर के मुखिया की दृष्टि सब पर होना जरूरी है, अन्यथा आपका घर घर नहीं रह जाएगा। मैं आप सबसे कहता हूं, ये आवश्यकता में एक आवश्यकता है। साथियों, यदि आपने घर में बराबर निगरानी नहीं रखी तो घर में अराजकता आ सकती है, घर में विक्रय हो सकता है। इसीलिए हमारी दृष्टि बड़ी पैनी होनी चाहिए। हाथी को देखो या गणपति जी को देखो, शरीर के सारे अंग बड़े बड़े हैं, सिर्फ आंखें छोटी छोटी हैं। सिर्फ आंखें, कान बड़े, सूंड बड़ी, पेट बड़ा, पांव बड़े, हाथ बड़े, सब कुछ बड़ा है, सिर्फ आंखें छोटी हैं। मैंने विचार किया कि आखिर सिर्फ आंखें छोटी क्यों? घर के मुखिया की दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए, और जब उसकी दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर वह सूक्ष्म दृष्टि ही दूरदृष्टि वाली होती है। मैं आपसे इतना ही। साथियों, समय बदल रहा है। जिन्हें आप जागा हुआ समझ रहे हैं, यदि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी काम के नहीं हैं। व्यक्ति को काम का होना चाहिए, भले वह छोटा क्यों ना हो। तो मैं कह रहा था, एक चूहा शेर की गुफा में घुस गया। शेर सो रहा था, इत्मीनान से सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, खर्राटे लेते हुए सो रहा था। चूहे ने मौके का फायदा उठाया और पूरे गुफा में घूम घाम करके अच्छे से उसे देखा। उसके बाद गुस्ताखी करते हुए चू चू करके शेर की पीठ पर चढ़ गया। पीठ पर चढ़ने के बाद उसने हद तब कर दी जब एकदम कान के पास जाकर के जोर जोर से चू चू कर चीची कर। अब तो शेर के गुस्से का कोई पार नहीं था। उसने आंख खोलते ही चूहे को अपने कान के पास चीची करते हुए, चू चू करते हुए देखा और अपने पंजे से पकड़ लिया, और पकड़ करके दबाने वाला ही था कि चूहे ने जीवन दान मांग लिया। कहा, मालिक गुस्ताखी हो गई, माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। पहली बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे राजा के महल में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन देखने की इच्छा के कारण मैं आ गया और आप सो रहे थे और गलती से आपके ऊपर चढ़ गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्लीज मुझे माफ करके जीवन। शेर नाराज हुआ, बोले इस गुस्ताखी की क्षमा नहीं मिलेगी, आज तुझे मृत्युदंड मिलेगा। मालिक आप राजा हो, छोटे बच्चों पर दया करते हो, मैं तो कितना छोटा सा हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। गिड़गिड़ाते हुए चूहे को देखा तो शेर ने कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरी गुफा में तो दूर, मेरी गुफा के सामने से भी मत निकलना। चूहे ने कहा ऐसा ही होगा। जान बची और लाखों पाए, जान बची और लाखों पाए। चूहे ने कहा कि मालिक गुफा तो छोड़ो, सामने से भी नहीं निकलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और शेर ने जैसे ही छोड़ा, गुफा के द्वार पर जाकर के खड़ा हुआ, कहा मालिक भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो मुझे बोलना,
मैं आपकी रक्षा के लिए जाऊंगा। ऐसा बोलो कि शेर ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो बेचारा दुम दबा के भागा। जा करके अपने बिल में गहरी सांस ली। चूहे की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, बड़ा डरा डरा लग रहा है। अरे माँ क्या बताऊं, मौत के मुंह से आ गया। मुझे पता नहीं था कि राजा इतना खूंखार है, मुझे अपने पंजों में पकड़ लेगा। बोले क्या बात कर रहा है, तुझे राजा ने पकड़ लिया था? बोले हाँ माँ। फिर कैसे बचा? बोले हाथ जोड़े, मिन्नतें मांगी, बच गए। मैं आपसे कहता हूं, कभी इस प्रकार की मुसीबतों में फंस जाओ, सबसे अच्छा तरीका है हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ और बच करके बाहर निकल आओ। ए चूहे ने हमें एक संदेश दे दिया बचने का। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। क्षमा क्षमा। दूसरे हथियार तो उठाने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। क्षमा के लिए ऐसा करो और बोलो SORRY। बोलो। अरे तुमको तो सॉरी बोलना है, मैं तो स्पेलिंग सिखा रहा हूं या ये बता रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी आती है। SORRY, सॉरी। इतना सा बोल दो, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। चूहे ने बिल में जाकर के गहरी सांस ली, अपनी आत्मकथा अपनी माँ को सुना दी। माँ ने भी हिदायत दे दी कि बेटा ऐसी गलती मत करना। आज तो बच गया, लेकिन ये बड़े लोग दोबारा गलती करने पर कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी गुस्ताखा माँ, मैं कसम खाता हूं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तो राजा को भी बोल के आया हूं, गुफा तो छोड़ो, मैं तुम्हारी गुफा के सामने से भी नहीं निकलूंगा। बात आई गई हो गई। एक दिन शेर की कराहने की आवाज चूहे को सुनाई। शेर की कराहने की आवाज चूहे को सुनाई दी। चूहा सोचता है कि जिसकी आवाज से, जिसकी आहट से सारा जंगल थरथरा जाता है, आज वो राजा, वो जंगल का राजा कराह रहा है, उसकी आवाज में कंदन है। कोई तो संकट लगता है, चल करके देखना चाहिए। परंतु उसे याद आया, मैंने वचन दिया था कि आपकी गुफा के अंदर तो दूर, मैं बाहर से भी, उसने कहा दूर से देखना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।